जी, पहले हम ले लेते हैं इस तेज़ाब वाली बैटरी को। ये एजीएस कंपनी की बैटरी है, टाल में 180 एम्पेयर की। इसे आज लगे हुए तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं और अपना ये वर्क बिल्कुल ठीक कर रही है। सबसे पहले हमें देखना ये होगा कि हम बैटरी को चार्ज किससे कर रहे हैं। हमारा इसको चार्जिंग करने का और डिस्चार्जिंग करने वाला जो सिस्टम लगा हुआ है वो कौन सा लगा हुआ है। ट्यूबलर बैटरी के ना होने के बावजूद भी अगर ये बैटरी अभी तक 2.5 साल के चलने के बाद भी बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है तो मेरे ख्याल से ये 3 से 4 साल इजीली काम करेगी। इजीली काम किस तरह करेगी, अगर हमारा बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा हुआ है। कि आपने इसके साथ इन्वर्टर कौन सा लगाया हुआ है और क्या आपकी बैटरी अगर चार्जिंग तो नहीं हो रही, ये सब चीज़ें मेयर करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों से ये भी सुना है कि हमारी बैटरी जो है वो 6 मंथ में भी ख़राब हो गई है। बस बहुत सारे लोग इस तरह भी कहते हैं कि हमने ट्यूबलेस बैटरी लगाई थी, वो 3 से 4 साल इजीली चली है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि अगर आपकी बैटरी 6 मंथ चली है और उसकी वारंटी भी है 6 मंथ है, तो अगर आपका मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा है तो वही बैटरी आप इजीली साल से 1.5 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है जी पुराना हैंडमेड यूपीएस, जिसका हम लाल, सब्ज़, नीली, पीली बत्तियों से अंदाज़ा लगाया जाता था कि हमारी बैटरी फुल है या इस टाइम लो है या इस टाइम चार्जिंग पे है। इस पे बैटरी तकरीबन बड़ी मुश्किल से 6 मंथ से 1 साल तक चलती थी। इसकी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, जैसे दूसरे यूपीएस में अभी चाइना वाले के जैसे फ्लोटिंग चार्जिंग होगी, एजीएन हो गया, बहुत सारे ऑप्शन होते थे। इसके अंदर सिर्फ एक पेचकस की मदद से हम उसके करंट को बढ़ा भी सकते थे, बैटरी चार्जिंग करंट को बढ़ा सकते हैं। वो एक पेचकस की मदद से हम बैटरी चार्जिंग करंट को कम भी कर सकते थे। ये सिंपल सा है। एक पीछे फ़ैन है, ये ऑटो नहीं है, ये हर टाइम चलता रहता है। 2 अदद फ्यूज़ है जो कि, और उसके बाद ये सॉकेट है। इसलिए इसको उतार के हमने साइड पे कर दिया है, क्योंकि ये बैटरी का जो है वो बड़ी मुश्किल से 6 मंथ तक ही चलती थी। और इसके बाद हम जो चाइना का यूपीएस है उसको भी देखते हैं। ये आ गया जी चाइना का यूपीएस। इसका उससे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम कुछ बेहतर है। वो 0% बैटरी को ख़त्म कर देता था तो फिर ऑफ होता था। इस ये जो यूपीएस हैं, ये 30% अगर बैटरी रहती थी तो ये टिप हो जाता था। अगर इस पर हम ट्यूबलर बैटरी को लगा देते हैं तो ये जो यूपीएस है उसको चार्ज ही नहीं कर सकता था। इसके अंदर इतनी क्वालिटी नहीं थी, या इसका जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत अच्छा नहीं था कि वो ट्यूबलर बैटरी को चार्ज करे। अगर आप आम तेज़ाब वाली बैटरी अगर इस पे लगाते थे, खैर ये अच्छा वर्क करता था। अगर देखा जाए तो इनका जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है और दूसरे जितने भी इन्वर्टर हैं उनसे, यूपीएस है, उनसे अच्छा है। जैसे कि चाइना के और भी बहुत सारे ब्रांड हैं, जैसे साको का है, इनोवेक्स है। इनके अंदर एक सॉफ्टवेयर उन्होंने दिया है जिसकी वजह से हम बैटरी को मैनेज कर सकते हैं। और जैसे कि फ्लोटिंग चार्जिंग, एजीएम, ये सारे ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं। जैसे कि हमारे पास 180 एच की बैटरी है और हमने जो इसकी चार्जिंग करंट रखा है वो हमने रखा है 20 एम्पेयर। ऐसे ही जो हमारे दूसरे यूपीएस हो गए या चाइना के 1000 वाट वाले यूपीएस हो गए, उनके अंदर ये ऑप्शन नहीं है। जैसे कि वो एमपीपीटी चार्जर हो गए जो लैदा से लगते हैं, उनके अंदर भी हम ये सेटिंग नहीं रख सकते कि हमारी बैटरी को इतने एम्पेयर से चार्ज किया जाए। अगर हमारे पास 200 एम्पेयर की बैटरी है तो वो भी उसी स्पीड से चार्ज हो रही है। अगर हमारे पास 140 एम्पेयर की बैटरी है वो भी इसी स्पीड से चार्ज हो रही है। इनके अंदर खैर उन्होंने बैटरी का एक पूरा सिस्टम डाला है जिसकी वजह से हमारी जो बैटरी है वो तकरीबन ज़्यादा नहीं तो ईजीली 2-4 साल चलती है। जैसे कि और इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ ये कि जैसे कोई बैटरी हमारी डाउन होती है 30% बैटरी को या जितने परसेंट आपका है उस पर रख के आप इसको शट डाउन भी करवा सकते हैं या अप डाउन भी करवा सकते हैं। जैसे कि 26 नंबर पे इसकी आएगी। ये भी एक बैटरी की ही ऑप्शन है, इस पे कितने पॉइंट पे हमने इसको कट करना है। तो सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आपका बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा है तो इंशाल्लाह आपकी बैटरी जो है वो 2-4 साल इजीली चलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा।